तो मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में आज हम उन 10 कुंवारियों के दृष्टांत के विषय में आज पढ़ेंगे। कृपया हर एक लोग ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ये जो परमेश्वर की आगमन की जो नियम है, तरीका है, वो किस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर 10 कुंवारी के बारे में देखते हैं, 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। मूर्खों की मूर्खता क्या थी? उनके पास कुप्पी थी और मसाल भी थी। परंतु यहाँ पर मूर्खता यह है 5 कुंवारियों की कि उन्होंने अपने कुप्पी में तेल भर करके नहीं रखा था। और दूसरे पक्ष वाले जो 5 बुद्धिमान थी ना, उनकी बुद्धिमानी यह है, उनके पास भी कुप्पी थी, उनके पास भी मसाले थी, परंतु उन्होंने अपने कुप्पी में तेल भर के तैयारी के साथ पहले से रखा हुआ था। ये बुद्धिमानी है। हालेलुया। फिर वचन 3 में लिखा है, मूर्खों ने अपनी मसाले तोली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। फिर वचन 4, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। फिर वचन में लिखा है प्रियो, वचन 5 में, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के लिए भी देर कर रहा है? क्या आपको मालूम है? क्योंकि वो ऐसे कई चीज है जो परमेश्वर विलंब से करता है ताकि हमको मौका मिले सुधरने का और संभलने का। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे कई चीजों को, ऐसे कई कार्यों को विलंब से करता है, लेट से करता है, ताकि हम उसी विलंब में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो लंबे समय, जबकि वहां पर जरूरत ये होता है कि वो जल्दी काम करे, लेकिन फिर भी परमेश्वर विलंब करता है ताकि हम सुधर सकें, हम तरोताजा हो सकें, प्रतिदिन नया हो सकें, नई शुरुआत कर सके अपनी जिंदगी में। परंतु फिर भी यहाँ पर जैसे वचन 5 में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे। आज दोनों प्रकार के मसीही, जो परमेश्वर और संसार को प्रेम करने वाले हैं और जो सिर्फ परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं, दोनों प्रकार के मसीही आज सो रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए वो घड़ी आ चुकी है हमारे युग में। यही है वो युग। लोग आज सतर्क नहीं हो रहे हैं, लोग आज सावधान नहीं हो रहे हैं, लोग आज पाप और अपराधों को पाप और अपराध के रूप में नहीं देख रहे हैं। परंतु आज इंसान पाप को भी सहज रीति से ले लेता है, नॉर्मल रीति से ले लेता है, कुछ नहीं होता। मेरे प्रियो, आज दूल्हे के आने में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन में थोड़ी लेट है, इसलिए लोग सो रहे हैं। वे आराम फरमा रहे हैं। देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। फिर वचन 7 में यूं लिखा है,
तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगी। देखो, ऐसी बात नहीं है कि आप और हम परमेश्वर को भूल गए, नहीं, अभी भी हम परमेश्वर को याद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तैयार बहुत थोड़े लोग होते हैं। हम प्रभु के आगमनों की चर्चाएं सुन रहे हैं, जगह जगह चिन्ह और चमत्कार दिखाई दे रहे हैं आकाश मंडल में, धरती में। और जैसे बाइबल की भविष्यवाणियां हैं कि जगह जगह महामारी आएंगी। आज हमारे युग में संसार पर ये विपत्तियां घट रही है, महामारियां घट रही हैं। ये सब क्या है? परमेश्वर के आगमन की तो चर्चा है। और फिर वचन 5 में फिर से एक बार पढ़ेंगे, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई, लिखा है। सो भी गई, ऊँघने भी लगी। और फिर वचन 6 में, आधी रात को धूम मची। आधी रात को धूम मची किस बात की? किस बात की हल्ला मची? किस बात की धूम मची? किस बात का बोलबाला हुआ? इस बात का कि देखो दूल्हा आ रहा है। मतलब आज भी हम देखते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, गूगल में जो हम देख रहे हैं, यूट्यूब पर हम देख रहे हैं, वहां पर आकाश में स्वर्गदूत उड़ते हुए दिखाई दिए। वहां पर क्रॉस बन गया, वहां पर और कुछ हो गया। हाँ, हम मानते हैं ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाइबल में खुद लिखा है आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे। आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे। संसार में घट रही घटनाएं प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर की आगमन निकट है। फिर वचन 7 में लिखा है, वचन 6 में जब कहा उससे भेंट करने के लिए चलो। फिर वचन 7 में लिखा है, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। तब 10 की 10 कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगी। आज आज परमेश्वर और संसार दोनों को प्रेम करने वाले मसीही, और सिर्फ दूसरे पक्ष वाला सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने वाला मसीही, ये दोनों प्रकार के मसीही जब परमेश्वर के आगमनों की चर्चा सुन रहे हैं ना, तो सब का अकल अब ठिकाने में धीरे धीरे आ रहा है। कहीं हम परमेश्वर के आगमन में छूट न जाए, कहीं हम प्रभु के आगमन से वंचित ना हो जाए। इस चिंता में लोग अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो फिर भी, जो धूम मच रही है ना यीशु के आगमन की, यीशु के आने की जो प्रोफेसियां, भविष्यवाणियां जो पूरी हो रही है ना, इनको भी सुनकर लोग आज भी मेरे प्रियो कठोर बने हुए हैं। जबकि हमें तो अभी से अभी मन फिरा लेने की जरूरत है, कहीं उस 5 मूर्ख कुंवारी के समान पछताना ना पड़े। फिर आगे वचन 8 में लिखा है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही हैं। मूर्खों ने समझदारों से कहा, जब धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, तो 10 की 10 कुंवारियां, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख, 10 कुंवारियां जो गहरी नींद में सो चुकी थी, ऊँघ रही थी, वे सब के सब जग गई कि देखो दूल्हा आ रहा है करके शब्द जैसे सुना। फिर 5 मूर्ख जो कुंवारियां हैं, वो 5 बुद्धिमानों से कहती हैं कि अपनी तेल में से हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही हैं। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? वचन 9 में लिखे हैं, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। बुद्धिमानों ने साफ कहा कि ये तेल सिर्फ हमारे लिए पर्याप्त है।
मेरे प्रियो, हर एक को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा पिलाया हुआ है। हर एक को परमेश्वर ने अभिषेक किया है अपना संतान होने के लिए। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने हम सबको, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं, उन हर एक लोगों को अपना पुत्र होने के लिए अभिषेक किया है। और ये जो तेल है ना, जो 5 बुद्धिमान कुंवारियों के कुप्पी में जो पाया जाता है, ये तेल पवित्र आत्मा को, जीवन को दर्शाता है। जो जिसके पास जीवन ही नहीं है, वो कहाँ स्वर्ग जाएगा, है ना। जिसके पास जीवन है ही नहीं, वो स्वर्ग राज्य कहाँ जाएगा। वहां तो जीवन है ना, मृत्यु का कोई काम नहीं। और ये तेल जो है जीवन को दर्शाता है। वचन 9 में लिखा है, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। वचन 10, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जब वे पांचों मूर्ख बेचने वालों के पास मोल लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। दूल्हा आ पहुंचा और 5 बुद्धिमान विवाह के घर में चले गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। हालेलुया। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे प्रियो, हम सब से गुजारिश है, हम सब प्रभु के लिए तैयार हों। हम हर एक परमेश्वर के लोग जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, हमें रोज तैयारी की दशा में होना चाहिए, ताकि कोई परमेश्वर के आगमन से वंचित ना हो, परमेश्वर के आगमन से दूर ना होने पाए, परंतु हम सब के सब प्रभु के पवित्र आगमन में जय जयकार के साथ उठा लिए जाएं। हर एक इंसान अपने विषय में पूरा हिस्ट्री जानता है, मैंने उद्धार पाया है कि नहीं। कोई इंसान, कोई मनुष्य अपने बारे में ज्यादा जानता है। वो 5 मूर्ख लोगों को पता है कि हमारी मसाले बूझी जा रही है, कदापि पूरा नहीं होगा, पहुंच नहीं पाएंगे हम दूल्हे के पास। इसलिए 5 बुद्धिमानों से उन्होंने दिमाग लगाया कि 5 बुद्धिमानों से थोड़ा थोड़ा तेल मांग लेते हैं। लेकिन जो जीवन परमेश्वर ने आप दिया है, अपने जीवन को आप दूसरे को दे कैसे सकते हो। जो परमेश्वर ने आपके आत्मा का उद्धार किया है, आपने मसीह में अपने पापों का इनकार किया है, पापों का पश्चाताप किया है, आपने मसीही जीवन में त्याग किया है, अपने आपे का, अपने खुद के जीवन को प्रभु के लिए त्याग दिया है, समर्पित कर दिया है। तो क्या इस जीवन को आप दूसरों को जो पाप में फंसे उसको आप दे सकते हो? नहीं। जो जीवन हम मसीह में प्राप्त करते हैं प्रियो, अपने लिए ही पर्याप्त होता है। हाँ, इतना तो है कि हम जीवन के बारे में सुसमाचार सुना सकते हैं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं दुआ भी कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन, जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है, ये अपने तक सीमित है, इसको बांटा नहीं जा सकता, याद रखिएगा। हाँ, नहीं तो ना एक सेवक, एक पास्टर ना पूरे कलीसिया को उद्धार दे देता जा करके। बस क्यों उसको सुसमाचार सुनाने की जरूरत होती? क्यों उसको रात दिन हर सप्ताह संडे को वचन बांटने की जरूरत होती? अगर जीवन को ऐसी बांट दिया जाता जैसे हम जग में पानी बांटते हैं पिलाने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है जीवन। हमें खुद को चेक करने की जरूरत है कि हमारे पास तेल है कि नहीं, हमारे पास जीवन है कि नहीं। और मेरे प्रियो, हमें प्रभु के लिए रोज तैयार होना है, पश्चाताप करना है अपने रोज की किए गए पापों के लिए। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु ने तो पाप क्षमा कर दिए 2020 साल पहले, अब क्या पाप क्षमा मांगने की जरूरत?
हालेलुया। तो प्रभु ने 2020 साल पहले पाप तो क्षमा कर दिए हैं जनाब, लेकिन जो आपने आज 1 घंटे पहले किए थे उसका क्या? कुछ तो बोलना पड़ेगा पाप क्षमा के लिए। ये तो लापरवाही हो जाएंगी परमेश्वर के विरोध में। हमें रोज अपने गुनाहों की क्षमा मांगने की जरूरत है, जो हम दिनचर्या में रोज कर बैठते हैं। हाँ, और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि हम प्रभु के उस महिमा में आगमन में उठा लिए जाएं।